हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आज फिर से आ गया हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पार्ट 2 को लेकर, जिसमें आज हम सीखेंगे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना। विच आर द वेरिएबल्स ऑफ दिस चैप्टर, विच मींस द चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चार मेथड गिवन है। पहला मेथड आपका ग्राफिकल मेथड है, सेकंड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, थर्ड आपका एलिमिनेशन मेथड है और एक फोर्थ और है आपका विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्या हुआ, सीबीएसई ने आफ्टर कोविड इस मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिलेबस से डिलीट कर दिया। तो हम तीन मेथड के बारे में जानेंगे सिर्फ यहाँ पर, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक एलिमिनेशन मेथड। और इस चैप्टर के सभी टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और डन हो जाएंगे। इससे अलावा हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना, फॉर बेसिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा जो मेथड होता है ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चार आपके मेथड हैं, जिसमें से हम पहले ग्राफिकल को रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड से। और इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो पहला नाउ मैंने अब एक क्वेश्चन ले लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, विच मीन्स उसके क्या सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें कैसे पता लगा, आप क्या करेंगे, इनके रेशियो को कंपेयर कर लेंगे पहले कि इसके सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। इसके लिए मैंने पार्ट 1 में वीडियो में सारी चीजें बेसिक से एकदम क्लियर करी हैं, आप वो पार्ट 1 देख सकते हैं। तो नाउ हम देख सकते हैं इनके रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और यूनिक सॉल्यूशन किससे फाइंड करेंगे, ग्राफिकली मेथड से। तो आपको ये दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें हम क्या करेंगे, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। सो नाउ अब क्या करेंगे, इफ अगर मैंने क्या रखा x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये हम क्या कर देंगे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो ये कितनी आ गई 10। अगर इफ मैं क्या रखूं x इक्वल टू 5 रखूं तो y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 10 माइनस 5, विच मींस y आपका कितना आ गया 5। तो मैंने यहां पर इसको 5 रखा, ये नीचे आ गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये भी कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहां से मुझे इसके x y के कोऑर्डिनेट मिल गए, जो कि क्या है 0, 10 एंड 5, 5। हमें बस दो कोऑर्डिनेट की नीड है, बहुत ज्यादा नहीं निकालने में। निकाल सकते हो आप 3 भी निकाल सकते हो, बट 1 नहीं निकालना। कितने निकालने हैं, मिनिमम 2 जरूर निकालने हैं आपको। अब ऐसे आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, विच मींस x माइनस y इक्वल टू क्या है 4 है। अब यहां से फिर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ x, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x, और ये माइनस रहेगा। अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर लेते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। यहां पर आप क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया, तो y इक्वल टू कितना आ गया -4। तो यहाँ पर ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू मैंने 0 लगी तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। इफ x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं
तो y क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस का 2 आ गए। तो मैंने आपका x2 लिया तो ये माइनस का 2 आ गया। तो यहां पर ये 2 लिया तो ये माइनस का 2 आ गया। आई थिंक क्लियर है इसे देखो। अब नाउ x एंड y के कोऑर्डिनेट जो आए वो 0, -4 एंड 2, -2। ये कोऑर्डिनेट्स क्लियर है सभी को। अब क्या करेंगे, हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जहां पर ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर हम क्या देख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे और वही क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। तो देखते हैं कैसे। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं कोऑर्डिनेट्स को। आई होप सो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं उन दोनों इक्वेशंस के। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ प्लॉट पे प्लॉट करेंगे। यू नो वेरी वेल, आपने 9th क्लास में देखा होगा कि ये क्या होता है, आपका कार्टेशियन प्लेन होता है। ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। देखेंगे पहली वाली इक्वेशन जो है हमारी क्या थी, x + y = 10। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, 0 और y का 10। तो एक पहला आ गया हमारा 0, 10। नेक्स्ट हम देखेंगे 5, 5। तो 5, 5 कहां है हमारा, 5 ये रहा और y का 5 ये रहा। तो यहां पर ये जाएगा 5, 5। अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे विच मींस इन पॉइंट से होके गुजरेगी। तो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, ये आ गई x + y = 10। ये लाइन रिप्रेजेंट कर दी हमने। अब सेकंड देखेंगे, x y के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -4। 0 और ये -4, तो ये हो गया आपका 0, -4। दूसरा है 2, -2। तो ये रहा 2, x का 2 ये रहा और माइनस का 2 ये रहा। तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा आपका 0, 2 -2। नाउ लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे हम इन पॉइंट से होते हुए। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, x - y = 4। अब यहां पर ये कहां कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो यहां पर x की जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 7 और y की आ रही है 3। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए 7 एंड 3। तो यहां पर ये किसकी वैल्यू है, x की, एंड ये किसकी है, आपकी y की। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो आप इसको फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में आपका ये हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जाम में हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय ग्राफिकली मेथड। ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि मैं पहले दो लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं। जैसे मैंने ले ली पहले x + 2y = 10 एंड 3x + y = 5। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम पहले फर्स्ट ले लेते हैं और ये इक्वेशन क्या है, आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो यहां से मैं लेता हूं पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ली मैंने, तो x + 2y = क्या है, आपकी 10 है। और यहां से मैं क्या लेता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ y। इसको मान लेते हैं थर्ड, इक्वेशन थर्ड। नाउ ये जो x की वैल्यू आई है, अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x in equation सेकंड। तो यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की, तो यह आ जाएगा 3 10 - 2y + y = 5। ये हो जाएगा आपका 30 - 6y + y = 5। और जब इसको हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का
5y। तो ये आ गया आपका 5 माइनस का 30। तो सोल्व करा इसको, -5y इक्वल्स टू -25, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू 25/5। 5 से कितनी बार गया? 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें? इक्वेशन थर्ड जो हमने लेट करी है। तो इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 5। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू आई आपकी? y की, और यहाँ पर किसकी आ गई? x की। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर लेते हैं? x और y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। सो बच्चों, आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकली मेथड समझ आ गया होगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड से x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले ले ली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, एंड एक ले ली मैंने 3x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड में x एंड y की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि आपको जो दो वेरिएबल दिख रहे हैं, किसी एक को इसमें क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट कैसे इक्वल होगा? तो हम क्या करेंगे, जैसे आपकी ये दो इक्वेशन है और मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए 2 एंड 3 के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 एंड 3 का पहले एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 क्या होगा? 6। तो अब इन दोनों में मुझे यहाँ पे भी 6 करना है और यहाँ पे भी 6 करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन लिखी मैंने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और यहाँ पे भी किससे करूंगा? 3 से। तो ये आ जाएगा आपका 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 6। ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। ऐसी हमें इसमें 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन आपकी 3x प्लस y इक्वल्स टू 4। तो इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी? 2 से इधर और 2 से इधर। तो ये आ गया आपका 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ये आपकी इक्वेशन आ गई 4। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फोर्थ को थर्ड में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो हमारी जो पहली इक्वेशन, वो थर्ड इक्वेशन है, वो है 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 6, और फोर्थ जो इक्वेशन है आपकी 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। बाकी आप साइन क्या कर दोगे? भूल दोगे, छोड़ दोगे। तो यहाँ पर ये देखो सेम है आपके कोफिशिएंट वेरिएबल्स के, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7y आएगा, और इनको माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 2। तो y की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी? -2/7। तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, व्हाटएवर। आपको किसी में भी पुट कर सकते हो और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जैसे मैं y की वैल्यू किसमें पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस माइनस 6 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो ये आ गया आपका 2x माइनस 7 अपॉन 6 अपॉन 7। 6 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 2x इज इक्वल टू, यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, ये 7 2 जा 14 प्लस 6 अपॉन 7 एंड 2x इज इक्वल टू, ये प्लस करेंगे तो ये 20 अपॉन 7 और 2 नीचे में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 20 अपॉन कितना हो गया 40 आंसर। आप इसको चाहो तो रिड्यूस भी कर सकते हो, ये 10 अपॉन 7। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड कि एलिमिनेशन मेथड से हम x एंड y की कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो आफ्टर जब हम बेसिक सभी चैप्टर्स का पढ़ लेंगे उसके बाद क्लियर करेंगे।